हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर चल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और आज एक और हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हुए जो हमारे पास जो सेशन 2022 टू 26 में हुआ था हमारे पास एग्जाम, जो उसमें से मेजर पेपर 4 का एग्जाम हुआ था। उसमें से ये सवाल पूछा गया था कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें से d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1/x dy अपॉन dx प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पहले किया होगा कि जब आप लोग यहाँ पे जब बेसेल इक्वेशन जब पढ़ रहे होंगे तो उस बेसेल इक्वेशंस का ही हमारे पास क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेसेल फंक्शन कि बेसेल जो हमारे पास इक्वेशन है उसी का हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन को सीरीज में रीड करना पड़ता है। तो यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि लेट अस एज्यूम दैट इट्स सीरीज सोल्यूशन इज कि जो हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा, इसका सीरीज सोल्यूशन क्या होगा कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर m a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट हमारे पास प्लस ar इंटू एक्स टू द पावर r प्लस डॉट डॉट हमारे पास ये क्या हो गया, इसका एक सीरीज सोल्यूशन हो गया। इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ar एक्स टू द पावर m प्लस r इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 होगा, इस इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे dy अपॉन dx निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या निकलेगा कि समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, तो यही रहेगा हमारे पास ar हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो एज इट इज रह जाएगा। हमारे पास x टू द पावर m प्लस r का जो डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास m प्लस r इंटू एक्स टू द पावर m प्लस r माइनस 1, ये पावर एक क्या होगा डिक्रीज होगा। सिमिलरली उस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या निकलेगा समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ar हमारे पास कांस्टेंट m प्लस r भी हमारे पास ये कांस्टेंट होगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास m प्लस r माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस r माइनस 1, ये हो जाएगा। अब जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया, इस इक्वेशन 1 को हम लोग क्या लेट करना था, 1 लेट करना था। इसको थोड़ा सा ये यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 हो जाएगा x और यहाँ पे x स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर इसमें चला जाएगा तो x स्क्वायर dy अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा प्लस x इंटू 1/x को हम लोग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x इंटू dy अपॉन dx हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू y, और जो नीचे हमारे पास x स्क्वायर होगा ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। अब करना क्या बेसिकली कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मिला, ये y का वैल्यू dy अपॉन dx और हमारे पास क्या कि d2y अपॉन dx का वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y dy अपॉन dx एंड d2y अपॉन dx इन इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे जो हमारे पास y का वैल्यू है dy अपॉन dx का वैल्यू d2y अपॉन dx का वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे पूरा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, d2y अपॉन dx का वैल्यू ये रह गया हमारे पास और ये हमारे पास x इंटू dy अपॉन dx का वैल्यू हमारे पास ये रह गया, यहाँ से हम लोग यहाँ पे राइट डाउन किए और प्लस हमारे पास x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ar, यानी y का वैल्यू हमारे पास समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी ar x टू द पावर m प्लस r हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद हम लोग क्या किए कि ये x स्क्वायर को अंदर लेके हम लोग क्या किए x साथ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हमारे पास x टू द पावर m प्लस r बन गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास m प्लस r माइनस 1 से x टू द पावर m प्लस r हो गया और यहाँ पे x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ar x टू द पावर m प्लस r और प्लस 2, यानी पावर में 2 इंक्रीज होगा और ये माइनस n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर इसमें चला गया समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n स्क्वायर ar इंटू एक्स टू द पावर m प्लस r इक्वल टू 0 रह गया। तो यहाँ तक ये रह गया, आगे इसको इरेज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कि x टू द पावर m प्लस r, यहाँ पे x टू द पावर m प्लस r और x टू द पावर m प्लस r ये तीनों के प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x टू द पावर m प्लस r को और ar को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास m प्लस r और m प्लस r माइनस 1 ये वाला यहाँ पे टर्म हो जाएगा और ये m प्लस r ये वाला और हमारे पास माइनस का n स्क्वायर हमारे पास n स्क्वायर हमारे पास होगा, ये n स्क्वायर यहाँ पे आ गया। बाकी ये वाला टर्म यहाँ पे हमारे पास बचेगा। बाकी इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे m प्लस r को m प्लस r से मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस r का स्क्वायर होगा और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा m प्लस r को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस r और प्लस में m प्लस r माइनस n स्क्वायर इंटू ये वाला सेम रह जाएगा और इधर भी एज इट इज रह जाएगा। अब जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वाला हमारे पास नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला दोनों ही आपस में क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी m प्लस r का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू ar x टू द पावर m प्लस r प्लस समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी ar x टू द पावर m प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 रह गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं हम लोग फिर।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो यानी कि जीरो के बराबर हम इक्वेट करेंगे लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स, इक्वेटिंग टू जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग टू जीरो द लोवेस्ट पावर ऑफ x। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, x के लोवेस्ट पावर को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास की क्या मिलेगा कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यानी r, जब हमारे पास क्या होगा, r का वैल्यू जब जीरो होगा तो हमारे पास x का लोवेस्ट पावर हम लोग को मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ से मिलेगा कि हमारे पास m स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर मिल जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, a नोट मिल जाएगा, ए नोट मिल जाएगा इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू ए नोट बराबर जीरो। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे पास ए नोट का जो वैल्यू हमारे पास होगा डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अब जो हमारा सीरीज था हमारे पास, वो सीरीज हमारे पास ए नोट से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट हमारे पास क्या था, ए नोट था, तो वो हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कि हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी ये हमारे पास जीरो होगा। तो यहाँ से हमारे पास एम का जो वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से एम स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो एम का वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास एन का रह जाएगा, यानी एम का यहाँ से दो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन इक्वेटिंग टू जीरो द कोएफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट हायर पावर ऑफ एक्स, यानी कि अगला एक्स का जो हमारे पास हायर पावर होगा उसको हम लोग इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर। तो इसका मतलब हमारे पास आर के वैल्यू क्या होगा, 1 होगा उस टाइम, यानी कि दैट मींस एक्स टू द पावर m प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस हमारे पास n का स्क्वायर इंटू ए एन इक्वल टू हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कि a1 बराबर जीरो होगा, और m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास जीरो के बराबर नहीं हो सकता। फॉर m इक्वल टू प्लस माइनस n के लिए हमारे पास जीरो नहीं होता, यानी a1 बराबर हमारे पास क्या होता है, जीरो होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरल टर्म को हम लोग इक्वेट करेंगे, नो इक्वेटिंग द जनरल टर्म ऑफ x का जो हमारे पास x टू द पावर r का जो हमारे पास जनरल टर्म होगा उसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, तब देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इक्वेटिंग टू जीरो द कोएफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म, जो हमारे पास जनरल टर्म x टू द पावर m प्लस r हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 था उसमें से हम लोग क्या पुट करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। तो हमारे पास m प्लस r का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इंटू ए आर प्लस ए आर माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट पे है, तो ये हमारे पास m प्लस आर प्लस एन हो जाएगा, और m प्लस आर माइनस एन हो जाएगा इंटू ए आर इक्वल टू माइनस का ये चला जाएगा इधर, तो ए आर माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए आर का वैल्यू निकलेगा माइनस 1 अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा इंटू ए आर माइनस 1। अब इस इक्वेशन नंबर इसको 5 मानेंगे। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में कि पुटिंग r बराबर 3 5 7 यानी कि ये हमारे पास सक्सेसिवली यानी कि ऑड नंबर कि 3 5 7 9 और 11 इस तरीके से हम लोग पूरा इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से a3 निकलेगा कि माइनस 1 बाई m प्लस 3 प्लस n हो जाएगा, और m प्लस 3 माइनस 1 इंटू a1 हो जाएगा। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हमारे पास a1 का वैल्यू हमारे पास क्या निकला था, जब हमारे पास कि नेक्स्ट हायर पावर ऑफ एक्स को जब जीरो के बराबर इक्वेट किए थे तो वहाँ से हमारे पास a1 जीरो निकला था। तो यहाँ पे a1 के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a3 बराबर जीरो हो जाएगा। इस तरीके से सिमिलरली आपका a5 जीरो होगा, a7 जीरो होगा, a9 इस तरीके से सारा टर्म जीरो होते जाएगा। दैट मीन्स a1 इक्वल टू a3 इक्वल टू a5 इक्वल टू a7 इक्वल टू हमारे पास सारा ही इच टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास r का वैल्यू हम लोग 2 4 6 8 इस तरीके से पुट करेंगे, और वहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू निकलता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, r का वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 5 था वहाँ पे 2 4 6 8 इस तरीके से सक्सेसफुली पुट कर दिए जाएंगे। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे r का वैल्यू जब पुट करेंगे तो a2 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन m प्लस 2 प्लस n होगा, और m प्लस 2 माइनस n होगा, और यहाँ पे a r माइनस 2 यानी कि r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उस तरीके से जब r का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो a4 बराबर माइनस 1 बाई 4 m प्लस 4 प्लस n होगा, और m प्लस 4 माइनस n होगा इंटू a2 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, a2 का वैल्यू ऐसे पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रह जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये हो जाएगा 1 बाई m प्लस 2 प्लस n, m प्लस 2 माइनस n, m प्लस 4 प्लस n, और m प्लस 4 माइनस n इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये a नोट यहाँ पे छूटा हुआ है। सिमिलरली इस तरीके से जब हमारे पास यहाँ पे r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक बार प्लस में आएगा, यानी एक बार नेगेटिव में आएगा, फिर पॉजिटिव में आएगा, फिर इससे नेगेटिव में आएगा, माइनस का 1 अपॉन m प्लस 2 प्लस n, m प्लस 2 माइनस n, m प्लस 4 प्लस n, m प्लस 4 माइनस n इस तरीके से, और m प्लस 6 प्लस n एंड m प्लस 6 माइनस n एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग r का वैल्यू जब 8 पुट करेंगे तो इस तरीके से आगे सक्सेसफुली बढ़ता जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास a1 a2 a3 a4 इस तरीके सारा का वैल्यू हम लोग क्या निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास केस नंबर 2 केस बनेगा कि हमारे पास देखे थे कि m का वैल्यू 2 आया था कि m का वैल्यू प्लस और माइनस
1 आया था। तो इस केस में हमारे पास पहला जो केस बनेगा m का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास m इक्वल टू n, यानी कि केस नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 हमारे पास हो जाएगा जब हमारे पास क्या हो जाएगा m का वैल्यू m बराबर n होगा। तो उस केस में हम लोग a2 का वैल्यू, a4, a6 इन सारे का वैल्यू निकालेंगे और बाकी हमारे पास a1 का वैल्यू, a3, a5, a7 सारे ही हमारे पास क्या है, 0 हो चुके हैं। तो फाइनली हमारे पास केस नंबर 1 जब m का वैल्यू n के बराबर होगा तो उस केस में जो हमारे पास a2 का वैल्यू होगा, कि जो a2 पहले निकाले हुए थे उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास n था वहाँ पे m के बराबर पुट कर देंगे। तो हमारे पास 1/2n+2 इस तरीके से निकलेगा। ये 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 का फैक्टोरियल n+1 इंटू a0 निकल जाएगा हमारे पास a2 का वैल्यू। उस तरीके से सिमिलरली a4 जब निकालेंगे तो हमारे पास 1/2n+4 इंटू 4 ऊपर a2, और a2 का वैल्यू यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि 1/2 का पावर 4 इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू n+1 और n+2 इंटू a0। तो फाइनली इस तरीके से सिमिलरली हम लोग a6 का वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जब 4 था तो यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे n+1 n+2 था। तो इस तरीके से 1/2 के पावर 6 इंटू 3 फैक्टोरियल n+1 n+2 n+3 इंटू a0। तो यहाँ से हमारे पास a2 का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है, a4 का वैल्यू निकल चुका है, a6 का वैल्यू निकल चुका है, और हम लोग सिमिलरली a1 a3 a5 a7 सारा का वैल्यू क्या किए थे, 0 के बराबर देखे थे पहले। तो y बराबर x टू द पावर n a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इस तरीके से हमारे पास क्या माने थे, ये सीरीज सोल्यूशन हम लोग माने थे, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 था। अब इसमें से क्या करेंगे कि a0 a1 a2 a3 इस तरीके सारी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाइनल हमारे पास क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग सारा जब हम लोग a0 a1 का सारा वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास क्या मिलेगा, y इक्वल टू x टू द पावर n a0 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 का फैक्टोरियल n+1 इस तरीके से ये हमारे पास मिलेगा। अब फाइनली हमारे पास सारे से क्या करेंगे, a0 को कॉमन लेंगे तो a0 इंटू एक्स टू द पावर n, यहाँ पे 1 बचेगा, ये हमारे पास बाकी ये वाला टर्म ये बच गया एक्स स्क्वायर के साथ, और ये बाकी ये टर्म, और इस तरीके से हमारे पास ये चलता जाएगा। तो ये वाला अलग था, ये अलग है, इसके लिए हमारे पास था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे a0 है, इस a0 के प्लेस में हम क्या पुट करें, पुट a0 इक्वल टू 1/2 टू द पावर n इंटू गामा n+1 देन, कि हमारे पास ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या गामा का सिंबल हमारे पास है, ये गामा का सिंबल हमारे पास है। जब a0 का वैल्यू हम लोग ये पुट कर देंगे तो हमारे पास ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू x टू द पावर हमारे पास n, और a0 का वैल्यू हमारे पास 2 टू द पावर n इंटू गामा n+1 इंटू समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यानी इस पूरे सीरीज को हम लोग इस फॉर्म में r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 टू द पावर n। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है माइनस में, क्योंकि एक बार प्लस माइनस इस तरीके से हमारे पास सीरीज चल रहा है, यानी कि -1 टू द पावर l r, साथ में x टू द पावर 2r, यानी कि हमारे पास यहाँ पे x पे पावर 0, x पे पावर 2, x पे पावर 4 हमारे पास है, तो x पे पावर क्या मिल गया, 2r मिल गया, और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या 2 पे पावर 0, 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 4। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पे पावर 2r इंटू r का फैक्टोरियल, और हमारे पास n+1 n+2 इस तरीके से n+r तक हमारे लोगों को मिल रहा है। तो फाइनली इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी कि -1 पे पावर r x/2 पे पावर हमारे पास x टू द पावर n है यहाँ पे, और 2r यहाँ पे, और यहाँ पे n, और यहाँ पे हमारे पास 2r, तो x/2 पे पावर n+2r इंटू 1/r का फैक्टोरियल इंटू गामा n+r+1। इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से सारा ये चीज़ हम लोग को मिल जाएगा कि गामा n+1 हमारे पास यहाँ पे, और बाकी ये हमारे पास, तो इस सारे को मिला के ये मिला। तो फाइनली ये हम लोग को मिला, ये जो हमारे पास फंक्शन मिलेगा, इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसल फंक्शन बोलेंगे, जो हमारे पास nx से हम लोग इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट काइंड हो जाएगा, फर्स्ट काइंड, कि ये बेसल फंक्शन हमारे पास फर्स्ट काइंड होगा हमारे पास nx। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 था, हमारे पास m का वैल्यू हमारे पास एक बार प्लस में लिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, -n करेंगे। तो करना नहीं क्या है, उसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंड काइंड ऑफ सोल्यूशन, जिसमें से n का वैल्यू क्या करेंगे, माइनस से रिप्लेस कर देंगे, यानी जहाँ जहाँ n है इसमें से पूरा हम लोग क्या करेंगे माइनस से, यानी कि ये -nx जो हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, समेशन हमारे पास r इक्वल टू हमारे पास 0 से हमारे पास इन्फिनिटी तक हमारे पास, और -1 पे पावर r हो जाएगा, -1 टू द पावर r हो जाएगा, इन अपॉन में हमारे पास यहाँ पे r का फैक्टोरियल, और गामा हमारे पास माइनस का n और प्लस का r और प्लस का 1 हो जाएगा, और इनटू में हमारे पास x अपॉन r हमारे पास था x/2, और ये n के प्लेस पे माइनस का n और प्लस का हमारे पास 2r। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या रह जाएगा, ये पहला हमारे पास फर्स्ट काइंड, और ये हमारे पास सेकंड काइंड। कि फर्स्ट काइंड हमारे पास कब, कि हमारे पास केस नंबर 1 कि केस नंबर 1 हमारे पास क्या होगा कि m का वैल्यू n के बराबर होगा, और केस नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, m का वैल्यू -n के बराबर होगा। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसको हम लोग फर्स्ट काइंड बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड इसको बोलेंगे nx को, और ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड काइंड ऑफ बेसल फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या रह गया, फाइनल सोल्यूशन हो गया। सो थैंक यू, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये सवाल।